यह वीडियो काफ़ी ख़ास और काफ़ी नॉलेजेबल होगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ल्यूमिनस इकोवाट 650 पीसीबी को रिपेयर करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर। हर बार की तरह इस बार भी एक अच्छी सी रिपेयरिंग की वीडियो होने वाली है। देख सकते हो ये जो मॉसफेट नज़र आ रहे हैं इनको हमने पहले से ही रिप्लेस करके रखा है। साथ में ये जो कैपेसिटर हैं यानी कि कंडेंसर हैं, इनकी कंडीशन भी अगर देखोगे तो बेहद ही ख़राब नज़र आएगी। यानी कि अगर ये कंडेंसर कुछ और वक्त तक इस पीसीबी में रहते हैं तो ये फट सकते हैं, इतनी बुरी इनकी कंडीशन है। हमने इन कैपेसिटर को भी रिमूव कर दिया है, रिप्लेस आपके सामने करेंगे। आप देख सकते हो हमने मॉसफेट को तो पहले से ही रिप्लेस करके रखा है, बस मॉसफेट के स्क्रू वगैरह यहाँ पर हमने नहीं लगाए हैं, वो अभी लगा देंगे आपके सामने। काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। तो यहाँ पर पीसीबी में कोई भी जो कंपोनेंट्स अगर ख़राब निकलता है, यानी कि इस पीसीबी में बहुत से फॉल्ट निकल सकते हैं क्योंकि इसको हमने प्रॉपर चेक नहीं किया था कंडीशन के मुताबिक। तो अब हम क्या करते हैं, इस पीसीबी को प्रॉपर आपके सामने चेक करेंगे और लाइव जो है इसको रिपेयर करेंगे। देखो ये वाली साइड के हमने जो है मॉसफेट के स्क्रू कस दिए हैं, ये साइड अभी बाकी है, इस साइड के भी लगा लेते हैं और बारी बारी चेक करते हैं इस पीसीबी को मुकम्मल तौर पर, इसके अंदर क्या फॉल्ट है और किस तरीके से हम इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अभी हमने जो है इसको फिज़िकल चेक नहीं किया है, फिज़िकल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 ओम्स की रेजिस्टेंस होती है ये बट यहाँ पर किसी ने जंपर लगा दिया है, डायरेक्ट जो है जंपर लगा दिया है। इस जंपर को हटाकर हमें यहाँ पर 0 ओम्स की रेजिस्टेंस इंस्टॉल करना है। और भी बहुत सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स एसएमडी शेप में लगे होते हैं और ये भी एक बात कॉमन है, ये बात भी एक कॉमन है, जब कभी भी जो है पीसीबी में फॉल्ट होता है तो बहुत सारे कंपोनेंट्स शॉर्ट हो जाते हैं। अब पहले नंबर पर हमने मॉसफेट इंस्टॉल किए थे, सेकंड नंबर पर ये जो कैपेसिटर है 1500 यूएफ 35 वोल्ट, ये एकदम प्रॉपर जेन्युइन कंडेंसर होते हैं, यानी कि जो पीसीबी में ओरिजिनल लगे होते हैं वही जो है कैपेसिटर होते हैं। ये बिल्कुल सेम कैपेसिटर लगा लेते हैं। उसके बाद एक रेजिस्टेंस, फिर देखते हैं इस पीसीबी का रिएक्शन क्या रहता है। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर को लगाना स्टार्ट कर दिया है। कैपेसिटर लगा लेते हैं थोड़ा सफाई से, थोड़ा सुथराई से। काम जो भी करें आप बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। हमारी कोशिश आप लोगों को अच्छे से गाइड करने की रहती है, साथ में आप लोगों को अच्छे से काम को दिखाने की रहती है। तो यहाँ पर दो बातें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट समझता हूँ, एक आपको समझाना और एक आपको दिखाना। कोशिश भरपूर रहती है आप लोगों को अच्छे से गाइड करें, बट अगर कोई भी कमी रहती हो उसके लिए आप लोगों से सॉरी। देख सकते हो यहाँ पर मैंने कैपेसिटर को लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमें काम को शुरू करना है और काम को अंजाम तक पहुंचाना है। किसी भी पीसीबी को रिपेयर करते समय आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका आयरन होता है यानी कि काइया, उसको आपको ज़्यादा ना ही हाई रखना है ना ही ज़्यादा लो रखना है। दोनों कंडीशन में ही पीसीबी के जो प्रिंट्स होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। अब हमने कैपेसिटर को इंस्टॉल कर दिया है। अब हमारी बारी आती है यहाँ पर जो एक जंपर लगा था उस जंपर को हटाकर, ये जो जंपर था उस जंपर को हटाकर हम 0 ओम्स की रेजिस्टेंस को इंस्टॉल करेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है ये एक तरीके से फ्यूज़ का काम करती है, क्योंकि ल्यूमिनस वालों ने पीसीबी को बहुत ज़्यादा जो है सिक्योर बनाया है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है अच्छा बनाने की कोशिश की है। जो मैं ये रेजिस्टेंस को इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये जो होती है देखो दो सर्किट, टोटली 4 चैनल होते हैं, ठीक। जो मॉसफेट के चैनल होते हैं वो टोटली 4 होते हैं। तो इस पीसीबी के अंदर 2x2 करके भाग में बांट दिया है जो हमारा चैनल का सर्किट है, मॉसफेट का सर्किट, ठीक। तो उस जगह पर ये 0 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा दी जाती है, जिससे एग्जांपल के तौर पर किसी एक सर्किट में फॉल्ट होता है तो ये जो रेजिस्टेंस है शॉर्ट हो जाएगी और इसके शॉर्ट होने की वजह से दूसरा सर्किट हमारा सेफ जो है बच जाएगा। तो यहाँ पर हमने
जो है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को इंस्टॉल कर दिया है। अब क्लीनिंग कर लेते हैं। क्लीनिंग करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी कंपोनेंट्स आपके ब्रश से ख़राब ना हो और कोई भी कंपोनेंट्स आपके ब्रश के ज़रिए से उखड़ ना जाए। तो कैपेसिटर प्रॉपर जो है अच्छे से लग चुके हैं। साथ में रेजिस्टेंस की थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। देखो ये रेजिस्टेंस हमने लगाई है, एकदम प्रॉपर जेन्युइन तरीके से रेजिस्टेंस को इंस्टॉल करा है। ठीक, कोई यहाँ पर जल्दी जो है इस चीज़ को नहीं नोट कर पाएगा कि हमने ये रेजिस्टेंस भी रिप्लेस किए। ये जो मॉसफेट वगैरह हैं ये सारे इंस्टॉल कर दिए हैं। यही वाले शॉर्ट थे। अब बारी आ जाती है हमारी 12 वोल्ट हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अब बारी आती है इसको चेक करने की। अभी हमने जब 12 वोल्ट इसके कनेक्ट किए हैं तो इसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, यानी कि बीप साउंड वगैरह देना चाहिए था वो नहीं दिया है। तो 12.3 यानी कि हमारे 12.25 वोल्ट के करीब पीसीबी के अंदर इंस्टॉल हो रहे हैं, यानी कि आ रहे हैं। अब हमें देखना है कि ये इसने रिएक्शन क्यों नहीं दिया, यानी कि कोई साउंड वगैरह क्यों नहीं दिया। कहाँ से हमारे 12 वोल्ट ब्रेक हैं या मान के चलें कोई अदर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कोई बोल्ट नहीं बन पा रहे हैं। पीसीबी को ऑन करके देखते हैं तो पीसीबी ऑन नहीं हो रही है। पीसीबी जब हम ऑन करते हैं, यानी कि जो इसके ऑन ऑफ स्विच का जो पॉइंट होते हैं, जैसे ही हम वहाँ पर शॉर्ट करते हैं तो पीसीबी एक अलग सी आवाज़ करती है, ठीक है, रिले ऑन होने की। तो अब यहाँ पर हमें एक डॉट है जो हमने चेक करके कंफर्म किया है, यानी कि उस डॉट को हमने क्लियर किया। यहाँ पर जो एक 7805 लगा होता है जो हमारा 12 वोल्ट से 5 वोल्ट को कन्वर्ट करके हमारी जो मेन माइक्रो कंट्रोलर होती है उसको ऑन करता है। तो ये हमारा 7805 कहीं ना कहीं ख़राब है, क्योंकि मेन जो माइक्रो कंट्रोलर है उस पर 5 वोल्ट जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारी पीसीबी रिएक्शन नहीं करेगी। यानी कि कोई भी जब हमारे 5 वोल्ट बनेंगे ही नहीं तब तक हमारी पीसीबी किस तरीके से वर्क कर सकती है या माइक्रो कंट्रोलर किस तरीके से ऑन होगी। तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट जनरेट कराने के लिए, यानी कि 5 वोल्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें 7805 को रिप्लेस करना होगा। अब 7805 का फंडा क्या होता है? 7805 3 से 4 तरीके में आता है। एक तो एसएमडी सबसे छोटा आता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद जो है थोड़ा और बड़ा एसएमडी आता है, उसके बाद एक नॉर्मल सा 7805 बड़ा वाला टेनिस्टर आता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम छोटे वाले को हटाकर यहाँ पर बड़ा वाला 7805 लगाने वाले हैं। है हमारे पास छोटा वाला भी, बट हम लगाएंगे यहाँ बड़ा। तो प्रॉपर यहाँ हमने जो एसएमडी मशीन का यूज़ किया है आपके सामने है। एसएमडी मशीन से होता क्या है, कोई भी कंपोनेंट्स बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से बिना जिद्दोजहद के रिप्लेस कर दिया जाता है। अब हमने यहाँ पर 7805 को प्रॉपर हटा दिया है। ये जो 7805 हमने हटाया है प्रॉपर, देखो हटाने के बाद आयरन की हेल्प से आप जो इसके प्रिंट्स वगैरह होते हैं उनको भी क्लीन कर लेना। जो है पॉइंट क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप पॉइंट क्लीन नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपके काम में कोई दिक्कत परेशानी हो। अदरवाइज ये भी हो जाता है कभी कभी आपके पीसीबी सही होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो 7805 को हमने हटा दिया है। ठीक है, आप देख लेते हैं प्रॉपर यहाँ पर क्या कंडीशन है। देख सकते हो यहाँ पर हमने जो है ये वायर वगैरह होती हैं, वायर वगैरह की हेल्प से कनेक्शन कर दिए हैं, जो कनेक्शन वायर होती है। देख सकते हो यहाँ पर हमने कनेक्शन जो है प्रॉपर अच्छे से 7805 के कर दिए हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट हमें प्रोवाइड होने लगे हैं। देख आप मल्टीमीटर को थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई हमें चाहिए होती है वो प्रॉपर मिलने लगी है। अब हम डायरेक्ट ड्राइव वगैरह भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइव हमारे 5 वोल्ट बन रहे हैं। यहाँ पर 5.5 के करीब होना चाहिए थे, 5.4 5.2 के करीब। ठीक है, देखो 5.4, यानी कि हमारी जो पीसीबी थी अब की बार जो है बहुत ज़्यादा ऐसी कमियां नहीं आती हैं, बट इस बार आ गई है कमी। हमने यहाँ पर जो है मॉसफेट वगैरह, कैपेसिटर वगैरह, 7805 वगैरह सब कुछ चेंज करके प्रॉपर पीसीबी को मुकम्मल तौर पर चालू कर लिया है।
ऐसी काम जो खराबियां होती हैं बहुत कम ही देखने को मिलती हैं, बट जब मिलती हैं सॉरी, थोड़ा वॉइस ऐड करने में दिक्कत हो रही थी। यानी कि ऐसी कमियां बहुत कम देखने को मिलती हैं, जब मिलती हैं तो थोड़ा हमें डीपली देखना पड़ता है किसी भी प्लेट को। अब ये जो टेनिस स्टार्टर 3805, इसको लगाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर डबल टेप आता है जो कि दोनों तरफ से बहुत अच्छे से वर्क करता है, उसका यूज़ करेंगे। हमने 3805 की हेल्प से अपने पीसीबी को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर लिया है। ये जो पीसीबी आप देख रहे हो, इसके अंदर कस्टमर ने बताया था कि खाली हमारे मॉसफेट ख़राब हैं, बट यहाँ पर मॉसफेट के साथ साथ आपने देखा किस तरीके से हमें पीसीबी को रिपेयर करना होती है। यहाँ पर हमने 1 से 2 नहीं 4 जो हमारी गेट की रेजिस्टेंस होती है 15 ओम्स की, उसको भी रिप्लेस किया, यानी कि चेंज किया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है रिपेयरिंग करते हुए। अगर एक भी कंपोनेंट्स आप छोड़ देते हो तो आपकी ड्राइव वगैरह नहीं बनेगी, पीसीबी अच्छे से वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमने 3805 को आप देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ इंस्टॉल कर दिया है, साफ़ सुथरी जगह, बहुत ही प्यार से हमने यहाँ इंस्टॉल किया है। कभी भी आप करो तो थोड़ा ध्यान से तसल्ली से आपको काम करना है। यहाँ पर हमने 3805 को इंस्टॉल यानी कि लगा दिया है, सेपरेट फिट कर दिया है एकदम बढ़िया से। तो यहाँ पर कभी भी आपकी पीसीबी अगर कोई हिंट नहीं देती है, यानी कि किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करती है अगर 12 बोल्ट लगाने के बाद, तो वहाँ पर आप 3805 को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसका जो है चेक वगैरह कर लिया है। अब हम इस पीसीबी को इंस्टॉल कर देते हैं अपने इन्वर्टर के अंदर। तो यहाँ पर हम पीसीबी को इन्वर्टर के अंदर इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। पीसीबी को हमने इन्वर्टर के अंदर रख दिया है। इन्वर्टर आप देख सकते हो वही छोटा वाला 650 है। तो फटाफट से इस पीसीबी को क्या करना है, हमें फिट कर लेना है। थोड़ा यहाँ कैमरे की पोजीशन को हल्का सा चेंज किया है। तो फटाफट से हम आपके सामने लाइव पीसीबी को इंस्टॉल करेंगे, यानी कि लगाएंगे, फिट करेंगे। पीसीबी हमारे हिसाब से तो 100% रिपेयर हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। देखना है रिज़ल्ट कैसा रहता है, क्योंकि मुकम्मल तभी माना जाता है कोई भी काम जब हमारा रिज़ल्ट अच्छा हो। तो यहाँ पर फटाफट से पीसीबी को लगा लेते हैं, कनेक्शन वगैरह जो भी करना होते हैं वो कर लेते हैं। देखते हैं रिज़ल्ट कैसा है, चार्जिंग वगैरह और हमारा आउटपुट वगैरह कैसी है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी पीसीबी हमारी जो है बाहर अच्छी चलती है, बाहर जो होती है ड्राइव वगैरह प्रॉपर दिखाती है, बट जैसे ही हम इन्वर्टर में लगाते हैं तुरंत कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है, यानी कि कोई ना कोई फॉल्ट सामने नज़र आ जाता है। तो यहाँ पर जो है अच्छे से पीसीबी को लगाना है। कोई भी कनेक्शन अदर जो कनेक्शन होते हैं कोई भी इधर उधर ना हो, गड़बड़ ना हो जाए। साथ में जो ड्रेन की वायर है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर की ड्रेन वायर है, प्रॉपर अच्छे से यहाँ पर कस लेना है। तो हमने मुकम्मल तौर पर इन्वर्टर को फिट कर लिया है। 12 बोल्ट जो है कनेक्ट कर देते हैं। देख सकते हो ये 12 बोल्ट की वायर है जो मैं अभी फ़िलहाल कनेक्ट कर रहा हूँ। 12 बोल्ट कनेक्ट हमारे मुकम्मल तौर पर हो चुके हैं। इसको ऑन कर देते हैं, ठीक, इन्वर्टर को ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो एक ये एलईडी बल्ब है जो कि 12 वाट का रहता है। इसको लगाकर हम आउटपुट चेक करेंगे, हमारे इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो क्या है, कैसा है। तो एलईडी बल्ब हमारा आप देख सकते हो प्रॉपर बहुत अच्छे से वर्क करने लगा है। और यहाँ पर लो बैटरी का जो है सिग्नल जल चुका है। तो क्या करते हैं, जो है मेंस लगा कर देख लेते हैं अब, ठीक है। अब हमें देखना है चार्जिंग वगैरह कैसी है, क्योंकि हमारा जो बैकअप मोड है वो एकदम ओके हो चुका है। यहाँ पर आपको देखना है कि मेंस वगैरह आती है नहीं आती है, क्या प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है। तो फ्यूज़ वगैरह देख लेते हैं कि हाँ फ्यूज़ का जो रिएक्शन है वो कैसा है, यानी सॉरी फ्यूज़ कैसा है, फ्यूज़ की कंडीशन कैसी है। तो फ्यूज़ शायद यहाँ पर ख़राब था। तो फ्यूज़ को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, देखेंगे क्या कंडीशन है। तो मेंस आ चुकी है हमारी, फ्यूज़ जैसे ही हमने चेंज किया मेंस आ चुकी है, अब चार्जिंग आ चुकी है। प्रॉपर हमारा इन्वर्टर जो है रिपेयर हो चुका है, बहुत ही अच्छे से अच्छा वर्क कर रहा है। चार्जिंग वगैरह हमारी प्रॉपर आ रही है। फ़ैन नहीं चल रहा है, हो सकता है फ़ैन ख़राब हो तो फ़ैन को क्या करेंगे हम चेंज कर देंगे, ठीक है। मेंस को हटा दिया है और बकाया तो हमारा इन्वर्टर मुकम्मल तौर पर रिपेयर हो चुका है।
इन्वर्टर बैकअप मोड पे भी अच्छे से वर्क कर रहा है और अब इको पर कर लिया है। अभी यूपीएस पे था, अब इको पर। ठीक है, तो इस तरीके की वीडियो देखो हमारे चैनल पर हमेशा से आपको मिलती रहेंगी। मेरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से कंटेंट दिखाने का। ठीक है, अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का। तो आप लोग से निवेदन है, गुजारिश है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रख लें। ऐसी ही वीडियो, अच्छी वीडियो, अच्छे कंटेंट को देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो, नए कंटेंट, नए काम के साथ।